बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है जी, मुराद सईद भी बंद और चीखो पुकार शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ हैरत अंगेज तौर पे मियां नवाज शरीफ और पीटीआई इस वक्त सेम पेज पे है, यानी कि सियासी खेल तब्दील हो रहा है। और इसके साथ साथ आसफ अली जरदारी साहब का समझ नहीं आ रही क्या मसला है, क्योंकि मसूफ बलोचिस्तान में खड़े होके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं। कौन है और किसे वो कैसा खौफनाक पैगाम दे रहे हैं, आज के वीलॉग की ये है मेन स्टोरीज। इनकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और इसके साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहम होती है। आप अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें, लेकिन तहजीब के दायरे में जो है वो राय का इजहार करें। और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो जनाब अली, वीलॉग के आगाज़ में मेरा ख्याल है सबसे पहले मियां नवाज शरीफ और पीटीआई का जो मामला है ना, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। मियां नवाज शरीफ और तहरीके इंसाफ अगर सेम पेज पे हों तो फिर मतलब लोगों को कोई अजीब किस्म का पैगाम नहीं चला जाएगा कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ जो बात करें वही पीटीआई करे, और जो पीटीआई करे वो मियां नवाज शरीफ उसको सेकंड करें। ये मुमकिन नहीं था, लेकिन खबर ऐसी है। ज़रा तफसीलात मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद एनालिसिस इस पे देंगे। तो जनाब मियां नवाज शरीफ जो कि इन दिनों पार्टी के जो पार्लिमानी बोर्ड है उसकी मीटिंग्स में मसरूफ़ हैं, और आई थिंक के 12 इजलास मुनक्कद कर लिए गए हैं, जिसमें मुल्क भर से जो उम्मीदवारान हैं, मतवक्के उम्मीदवारान यानी कि उम्मीदवार बनने के उम्मीदवारान जो हैं वो इसमें शरीक होते हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ अपने ये जो पार्टी के लोग हैं इनके साथ कई सालों के बाद ये इंटरेक्शन है बराह रास्त, तो लिहाजा वो उनके साथ फिर अपनी जो दिल की बातें हैं, उस बातें कहेंगे, भड़ास तो नहीं मैं कह सकता, वो ज़रा बातें उनके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन वो बातें जो कर रहे हैं वो बातें उनकी, और इसके साथ साथ पीटीआई का ये यार गले का मसला आजकल चल रहा है ये स्मोक की वजह से। और दूसरा जनाब, ये पीटीआई का जो स्टांस है वो भी शेयर करना है। तो मियां नवाज शरीफ ने जनाब इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने एक तो कहा कि जी मुझ पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कभी कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है। हाँ, हुआ क्या, जिन्हों पे ये इल्ज़ाम था, जिन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, इससे तोड़ा, उनके खिलाफ नोटिस लेने पर जो है वो मेरे ऊपर हमला किया गया और मुझे जो है वो इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी है। ये बड़ी बात है। और वो कहते हैं कि जनाब अली, हैरत होती है कि 99 की सुबह में वज़ीर आज़म था और शाम को मुझे हाईजैकर बना दिया गया, मतलब मुझे त्यारा साजिश केस में गिरफ्तार कर लिया गया, मेरी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। वो कहते हैं 2017 में मैं वज़ीर आज़म था, मैं डिलीवर कर रहा था, मेरी हुकूमत में पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा था, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर हो रहा था, हमने IMF से छुटकारा हासिल कर लिया था, उसको मुकम्मल तौर पे खुदा हाफिज कह दिया था, मैंने पेशावर से सखर तक मोटरवे बनाई, लेकिन मेरी हुकूमत का साजिश के तहत खात्मा कर दिया गया। और मेरी हुकूमत गिरा के 2018 में RTS सिस्टम बिठा कर जिससे लाया गया, जो हुकूमत मुसल्लत की गई, वो जनाब सखर से हैदराबाद तक की मोटरवे जो है वो अपने दौर में कंप्लीट नहीं कर सकी। उनका कहा था कि वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत ना गिराई जाती तो 2020 में हम ये जो मोटरवे है अपना सखर से हैदराबाद, इसको कंप्लीट कर चुके होते। हमने जो तरक्की का एक जाल बिछाया था उसको वो लपेट दिया गया, तरक्की को भी रोक दिया गया, और हमारे खिलाफ जब वो साजिशें, लेकिन एक शिकवा भी उन्होंने किया। वो कहते हैं जी हम जो है वो लोड शेडिंग का खात्मा करते हैं, हम दहशतगर्दी का खात्मा करते हैं, लवारी टनल हम बनाते हैं, लेकिन हमारे ये इकदामात करने के बावजूद चित्राल से जीत कोई और जाता है, कराची से जीत कोई और जाता है। ये क्यों है? अगर हम आपकी खिदमत कर रहे हैं तो जीतना भी हमें चाहिए, ये शिकवा है।
लेकिन जब मियां नवाज शरीफ जी जो बात कर रहे हैं ना आइन और कानून वाली, अब ये तो वो तसलसल के साथ बातें कर ही रहे हैं ना। इससे पहले आपके इल्म में है कि मियां नवाज शरीफ ने 2014 का जिक्र भी किया। वो उसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब जनाब रहील शरीफ साहब के हवाले से इंकशाफात फरमा चुके हैं कि वो चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, और उन्होंने ये ऑफर भी किया था कि अगर मुझे आप एक्सटेंशन दे दें, नवाज शरीफ से कहा था आप इसका एक्सटेंशन दे दें तो पनामा वाला मामला मैं जानूँ और ये जाने, मैं पनामा से आपको निकाल लूँगा, ये सारे हंगामे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो है वो डील नहीं हो सकी। मतलब मियाँ साहब का कमिट वो कहते थे नहीं, मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी, तो सी जो है वो नहीं दी जाएगी। और मियाँ नवाज शरीफ ने इसी तरह की बात ज़ाहिर है वो फिर की है ना कि जी हमने आइन और कानून को तब कभी नहीं तोड़ा। जिन्होंने तोड़ा, अगर उनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई की या हमने कोई नोटिस लिया तो उल्टा हम पे हमले हुए, हमें जो है वो सजाएं भुगतनी पड़ी, हमें जो है घर भेजा गया, हमें पकड़ा गया, हमारे खिलाफ कभी त्यारा साजिश केस और कभी कोई और केस जो है इस तरह के मामला किए गए। और उन्होंने एक और भी बात की, उन्होंने कहा जी मैंने जितने साल हुकूमत की है ना उससे कहीं ज़्यादा मैंने वो अपना जिला वतनी और जेल की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त की हैं। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हैरत मुझे तब हुई कि जब जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी, अच्छा ये वो नियाजी साहब हैं, उमैर नियाजी साहब जिन्होंने ये जो आरओ और डीआरओ की तकर्रियों को चैलेंज किया था लाहौर हाई कोर्ट में और उस पर एक फैसला जारी हो चुका था। उन्होंने अडियाला जेल के बाहर एक मीडिया से इंटरेक्शन किया, और इस इंटरेक्शन के दौरान एक तो उन्होंने कहा जी मुझे नोटिस वोटिस तो मिला नहीं है, जब मिलेगा मैं तब जवाब दे देंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ पे एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आपने जमहूरियत को डी रेल करने के लिए ये सारा जो है वो पिटिशंस वगैरह फाइल की थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, वो जवाब जो है वो ज़रा मुझे वो कहते हैं ना कि सेम पेज, वो जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि जमहूरियत को जिन्होंने डी रेल किया है पहले इनको तो पकड़ें, परवेज़ मुशर्रफ को हमने खुद जाने दिया, ज़ियाउल हक का हम कुछ नहीं कर सके, अयूब खान का कुछ नहीं कर सके। अगर मेरी ताकत इन सब से ज़्यादा है तो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ये भी डिक्टेटरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ भी डिक्टेटरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे दोनों जमातें सेम पेज पे और दोनों जमातों के जो लीडर्स हैं वो सेम पेज पे दिखाई देते हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ की जितनी की तारीख है ये तो आए ही फौज और डिक्टेटरों की मदद के साथ है। इमरान खान साहब ने माजी करीब में परवेज़ मुशर्रफ का जो रेफरेंडम था उसमें सबसे जो हमें ज़्यादा मुतहरक लीडर नज़र आया था वो इमरान खान ही थे। खान साहब तो उनके वो मेरा ख्याल है कोई चीफ पोलिंग एजेंट थे शायद, तो ये तो उनके विजिट कर रहे थे उस वक़्त, और उस वक़्त ये समझ रहे थे कि शायद आने वाले वज़ीर आज़म ये हैं। तो आज इनको ये ख्याल आया, चलें खैर देर आयद दुरुस्त आयद, अगर आपको ख्याल आया। लेकिन तशवीश ज़रूर पैदा होती है जमहूरियत पसंदों के लिए कि मियाँ नवाज शरीफ जिनके खिलाफ ये इकदामात होते रहे सबको पता है, वो तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ये बात जो कर रही है उसके पीछे कोई नई कहानी कोई और ही ना बीचों निकल आए। और जनाब अली आसफ अली जरदारी साहब भी जो बातें कर रहे हैं बड़ी तशवीशनाक है। आसफ अली जरदारी साहब बलोचिस्तान में खड़े होकर कहते हैं कि जनाब अली इस्लामाबाद को जो है वो बलोचिस्तान नज़र नहीं आता, वो बलोचिस्तान को समझते नहीं है। इस्लामाबाद केपीके को नहीं समझता, सिंध को नहीं समझता, पंजाब को नहीं समझता। वो बलोचिस्तान में बैठ के इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ बात करके सियासी जो फ़ायदा है वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक ख़तरनाक चाल है। हमारे बलोच भाई तो पहले ही मतलब बहकावे में है, पहले ही गुस्से में है, तो वहाँ पे खड़े होकर इस किस्म की बातें जो हैं उनसे गुरेज किया जाना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छी बात है। और आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो कहते हैं जी मैंने तो मैं इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं करता, आवाम के लिए सियासत करता हूँ, सियासत करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझ पे कर्ज़ है, शोहदा का कर्ज़ है, भुट्टो साहब का कर्ज़ है, बीबी मोहतरमा का कर्ज़ है, तो मैं उस कर्ज़ को अदा करने के लिए सियासत करता हूँ। और मैं जब भी आता हूँ मैंने बलूचिस्तान पे फोकस किया है, अब जब आऊँगा तो बलूचिस्तान पे फोकस भी करूँगा और फॉलो अप भी रखेंगे, जो प्रोजेक्ट बलूचिस्तान को देंगे उस पर फॉलो अप भी रखेंगे। और रही बात जेलों की, जेलों से वो डरते वरते हैं नहीं, वो कहते हैं जेलें तो हमने पहले भुगताई हैं, पहले कई साल, अब 24 साल भी अगर जेल में जाना पड़ा तो जाने के लिए तैयार हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो जरदारी साहब वाकई भाई जेल गए हैं और बहादुरी के साथ जेल को जो है वो इन्होंने बर्दाश्त भी किया है और कभी कोई सहूलत मांगी नहीं है, ये वाकई अच्छी बात है। दूसरी तरफ इमरान खान तो आपको पता ही है ना, उनको हर चीज़ चाहिए, उनको जेल में एसी भी चाहिए। हालांकि अपने मुखालफिन के लिए वो कहते थे इनको क्यों मिले सहूलत, इनको एसी भी चाहिए, इनको जिम भी चाहिए, इनको जनाब वाक के लिए दीवारें गिरती हुई भी चाहिए, इनको जेल के अंदर जो है वो खताब के लिए एक कम्युनिटी हॉल भी चाहिए, इनको केसों की समाअत के दौरान जो है एक बाकायदा तौर पे पब्लिक गैदरिंग जैसे होती है उस तरह का माहौल भी चाहिए। जज इनके सामने बोले ना, जब ये बोलना शुरू हो जाएं तो सब खामोश हो जाएं और जिले सुबहानी को कोई रोके ना, ये सहूलियत खैर उनको चाहिए। खैर मामला कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन बात जो मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी है अब उस पर आते हैं, ये तो फिर लंबा हो जाएगा ना मामला। जनाब मुराद सईद साहब जो इनको बंद कर दिया गया है और इनकी चीखो पुकार आसमानों को छूना शुरू हो चुकी है। वैसे मुराद सईद है भी चीखों वाले, याद है ना आपको वो अब्दुल कादर पटेल साहब ने जो स्पीच की थी कौमी असम्बली में, और उन्होंने कहा था कि ये चीख चीख के बातें करते हैं, ये शायद आदतन चीखते हैं, और उन्होंने इनकी तारीफ भी की थी कि ये बड़ी मेहनत करके भाई आए हैं वाकई। और जो मेहनत इन्होंने की है यानी कि मुराद सईद ने की है, अल्लाह बचाए उस मेहनत से सबको। तो खैर चलें, जो मेहनत मुराद सईद ने की है या नहीं की है ये तो मुराद सईद जाने या अल्लाह जाने या जिसने मेहनत करवाई है वो जाने, हमें क्या पता। हम तो आपको खबर देने लगे हैं कि जनाबी अली मुराद सईद, हमाद अजहर और अली अमीन गंडापुर समेत, आजम स्वाति समेत 18 तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए नादरा हुकाम को एक लेटर लिखा गया था, वो मैंने खबर आपके साथ शेयर की थी। लेकिन अब खबर ये है कि जनाब बाज़ाब्ता तौर पे इन सब के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और इनमें जो दीगर लोग शामिल हैं उनमें मियाँ असलम इकबाल भी हैं, करामत खोकर भी हैं, वासिक कयूम अब्बासी हैं, जमशेद चीमा साहब हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, ज़ुबैर न्याजी हैं, मलक नदीम अब्बास बारा हैं और दीवान गुलाम महियुद्दीन समेत ये मजमूई तौर पे 18 लोग हैं। और इनके कार्ड कौमी शनाख्ती कार्ड की बंदिश के बाद चीखो पुकार ये हो रही है कि बदतमीज़ ब्रिगेड और इमरान खान का एजेंडा लेके चलने वाले लोग बिलखुसूसी तौर पे वो जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो शोर मचा रहे हैं, देखो जी जुल्म कर दिया, ये तो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। क्योंकि कार्ड की बंदिश के बायस ये किसी किस्म की ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे, ये जो हवाई जहाज़ का सफ़र है वो नहीं कर सकेंगे, ये कहीं से जो है वो चीज़ें परचेज इस तरह से नहीं कर सकेंगे। चूँकि अगर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है तो आपका जो ATM और डेबिट कार्ड है या किसी भी किस्म के आपके पास जो डिजिटल फैसिलिटी है वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी, चूँकि लिंक है आपके कार्ड के साथ। तो जनाबी अली इसका मतलब ये है कि इनके मोबाइल फ़ोन्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो भी सारे के सारे बंद होंगे, जो इनके अपने ID कार्ड्स पे जो हैं वो, और दीगर सहूलियात जो हैं वो बंद होंगी। तो अब ख्याल आ रहा है बदतमीज़ ब्रिगेड वालों को, देखेंगे इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी होगी। और भाई जब 9 मई को आपने इस मुल्क के खिलाफ साजिश की थी तब आपको इस बात का ख्याल नहीं आया? जब आपने आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश रचाई और उसकी तकर्री को रोकने के लिए मुल्क पूरे में हंगामा बर्पा किया तब आपको ख्याल नहीं आता था? जब आप मुल्क में लॉकडाउन करते थे, मुल्क में जो है वो अनारकी फैलाते थे, मुल्क में खाना जंगी की साजिश करते थे, और उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया। तो लिहाजा आपको जब आपको ख्याल नहीं आया और अब आप अदालतों को फेस करने की बजाय इस तरह से मफरूर और इश्तिहारी और गुमशुदा रह जाएंगे तो आपको फिर छोड़ दिया जाए। मेरा ख्याल है ये बेहतर काम है, अच्छा किया है अदालत ने, हुकूमत की तरफ से और अदालत की तरफ से, कि इश्तिहारियों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये कानून के सामने है और जो कुछ इन्होंने किया है उस पर इनको सज़ा जो है वो बर वक्त होनी चाहिए। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।